हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ केमिस्ट्री का टॉप 10 PYQs या टॉप 10 क्वेश्चन, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार जो है हमारा सीरीज चल रहा है T10 T15 का। तो आपको जो है ऐसे ही अंत तक, आपको एग्ज़ाम तक बने रहना है, आपको बेनिफिट होगा, है ना। बहुत सारे लोग जो है वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर वीडियो आए, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर भी आपको कोई इंटरप्शन देखने को मिलेगा नहीं, है ना। लगातार जो है आपको वीडियो मिलेगा, तो सारा वीडियो आपको देख कर जाना है, आपको एग्ज़ाम में जो है बेनिफिट्स मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, अमाइन डेट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव एन अल्केली इनसोलुबल, है ना। मतलब कौन सा अमाइन है जो कि हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ मिलके ऐसा प्रोडक्ट देगा जो कि एल्केली, मतलब बेस में जो है वो न घुले, इनसोलुबल। देखिए पहले हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में जान लीजिए। बोलते हैं C6H5SO2Cl को। फिगर अगर मैं बनाऊँ तो इस टाइप से होता है, SO2Cl। इसका नाम जो होता है ये भी कभी पूछ लेता है कि बताइए हिंसबर्ग रिएजेंट का नाम क्या है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको क्या बोला जाता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये क्या होता है कि प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी अमाइन जो होता है इसको पहचानने के लिए मदद करता है। प्राइमरी अमाइन के साथ ये रिएक्ट करता है और ऐसा प्रोडक्ट देता है जो कि एल्केली, सोलूबल हो जाता है एल्केली में। सेकेंडरी के साथ भी ये रिएक्ट करता है, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट देता है जो कि इनसोलूबल हो जाता है एल्केली में, है ना। इनसोलूबल इन एल्केली। और टर्शियरी के साथ तो ये रिएक्शन ही नहीं करता है। तो हमें बोल रहा है कि वह प्रोडक्ट जो कि इनसोलूबल, मतलब हमें सेकेंडरी अमाइन जो है ढूंढना है इसमें से। तब ढूंढ लीजिए। पहला वाला को देखिए, अमाइन जो है जिससे लगा है उस कार्बन को देखना है कि वो कार्बन जो है वो उससे जो है डायरेक्टली जो होता है कितना कार्बन जो होता है वो जुड़ा है उस नाइट्रोजन से। तो देखिए ये नाइट्रोजन से डायरेक्टली ये कार्बन है, तो ये प्राइमरी हो जाएगा, ये नहीं होगा। इस कार्बन को आप देखिएगा तो एक कार्बन, दो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, तो ये वाला सेकेंडरी हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी वाला। तीसरा को देखिए, तीसरा को देखिएगा तो एक दो तीन कार्बन नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा टर्शियरी। और चौथा वाला भी क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा ना, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो सेकेंडरी अमाइन ही हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ मिलकर ऐसा प्रोडक्ट देता है जो कि एल्केली में इनसोलुबल होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनकरेक्ट फार्मूला ऑफ ओलियम। ओलियम क्या होता है जी? तो आसान है ना, H2SO7 को ओलियम बोलते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2SO4.SO3। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, है ना। ये तो आसान था। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आसान भी आता है, हार्ड भी आता है। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड। ट्राईब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड नाम से ही पता चल रहा है कि ब्रोमीन कितना है? 3। ट्राईब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड वो कितना है? 8। तो ट्राईब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड में क्या होता है कि ब्रोमीन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ, जितने भी ऑक्सीजन है सबके साथ ब्रोमीन जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होता है। मतलब यहाँ पर कोई भी सिंगल बॉन्ड जो है इसमें नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है, नहीं होगा। इसमें भी है, इसमें भी है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला। ब्रोमीन और ऑक्सीजन के बीच में इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है ना। ब्रोमीन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं होता है। तो इस टाइप से करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला। फिगर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के लिए कौन सा जो है वो कथन सही है, बताना है आपको। डेल्टा जी आपको बता चुके हैं कई बार कि गिब्स फ्री एनर्जी होता है, डेल्टा एस एंट्रोपी होता है और डेल्टा एच एंथैल्पी। चाहे इसमें एड्जॉर्प्शन आ जाए तो एड्जॉर्प्शन में आंख बंद करके ध्यान रखिए कि हर चीज़ निगेटिव होता है, कुछ याद करने का आपका ज़रूरत नहीं है। डेल्टा जी हो गया, डेल्टा एस हो गया, डेल्टा एच हो गया, ये हर चीज़ क्या होता है? निगेटिव होता है। पहला वाला बोल रहा है कि डेल्टा जी डेल्टा एस निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है कि डेल्टा जी निगेटिव लेकिन पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन देखिए सी, डेल्टा जी डेल्टा एच और डेल्टा एस ऑल निगेटिव, है ना। इसमें सारा निगेटिव होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है ना, इसका नाम लिखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लिगेंड है ना, कॉम्प्लेक्स है। किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है जी? FeCN6, है ना। ये क्या हो गया? FeCN6 3- है ना, इस टाइप का जो होता है आपका ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। तो देखिए इस पर क्या है? निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब है कि ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स जो है आपको दिया हुआ है। और अनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए ये जो आप बीच में जो सेंट्रल मेटल देख रहे हैं, इस मेटल का नाम जो होता है, जैसे आयरन है तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट, है ना। ये यू रहेगा तो इसका नाम लिखते हैं ऑरेट। निकल रहेगा तो लिखते हैं निकलेट।
कॉपर रहेगा तो लिखेंगे क्यूपरेट, है ना। इस टाइप से हम लोग मेटल के 9 में जो होता है वो 8 लगा देते हैं लास्ट में क्या लगा दिया जाता है 8। कब? जब कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एनाइनिक होता है। यहाँ पर देखो निगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव रहता तो Fe को क्या लिखते हैं? आयरन लिखते हैं। Au को क्या लिखते हैं जी? Au को गोल्ड लिखते हैं, है ना। निकल को निकल लिखते हैं और Cu को हम लोग कॉपर लिखते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका एनाइनिक। चलिए इसका नाम लिखते हैं। और Cn को क्या लिखा जाता है? Cn जो है वो भी आपको देखना है यहाँ पर कि जो लिगेंड है, ये जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट में, इसको बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड कैसा है? कटायनिक है कि एनाइनिक है? तो अगर एनाइनिक लिगेंड रहता है तो लास्ट में हम लोग O लगा देते हैं। ये एनाइनिक लिगेंड है ना, निगेटिव चार्ज है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइनिडो। लास्ट में क्या लगा देंगे? O लगा देंगे, साइनिडो। जैसे Br माइनस रहेगा तो ब्रोमिडो, है ना। Cl माइनस रहेगा तो क्लोरिडो। इस टाइप से हम लोग अगर अनाइनिक जो होता है लिगेंड रहता है तो हम लोग लास्ट में O लगा देते हैं। तो चलिए नाम लिखते हैं हम लोग। तो पहले जो है नाम लिखेंगे लिगेंड का। तो Cn के लिए क्या यूज करते हैं? साइनो। और कितना Cn है जी? 6। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनिडो हो जाएगा। और Fe के लिए क्या यूज करेंगे? फेरेट कि आयरन? फेरेट यूज करेंगे, है ना। तो FeRRAT। और लास्ट में एक ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं क्या? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये +3 में है तो हो जाएगा +3 ब्रैकेट में। तो पहला वाला देखिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाला हेक्सा साइनिडो फेरेट, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। इस टाइप से बनाना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज मोस्ट स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन। ऐसा आर्टिफिशियल स्वीटनर आपको बताना है जो कि सिर्फ और सिर्फ कोल्ड कंडीशन में स्टेबल होता है। तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। इसका आंसर अस्पार्टेम। ये सारा जो होता है ये आप देख रहे हैं, सैकेरिन हो गया, अस्पार्टेम हो गया, एलिटियम हो गया, ये सब जो होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है ना। और इसका आपसे स्वीटेस्ट वैल्यू पूछ लेता है कि बताइए जो है केन शुगर या सुक्रोज से जो है इसका कितना टाइम्स जो है वो स्वीटेस्ट वैल्यू होता है। तो एलिटियम जो होता है ये 2000 टाइम्स ज़्यादा स्वीटेस्ट वैल्यू होता है इस सुक्रोज से। एलिटियम अस्पार्टेम की बात करें तो ये 100 टाइम्स होता है। सैकेरिन की अगर बात करें तो यह 550 टाइम्स होता है, वो ज़्यादा स्वीटेस्ट वैल्यू होता है। एक और होता है सुक्रेलोज, एक होता है सुक्रेलोज, ये जो होता है 600 टाइम्स जो होता है इसका स्वीटेस्ट वैल्यू होता है देन केन शुगर ना, केन शुगर या फिर सुक्रोज आप बोल सकते हैं। और सुक्रेलोज के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर, है ना। ये क्या होता है? कुकिंग टेम्परेचर पे जो होता है इट इज स्टेबल, ये स्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर। खैर हमसे तो पूछ रहा है कि कौन जो है कोल्ड स्टेबल पर, मतलब कोल्ड कंडीशन में जो है वो स्टेबल होगा। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका एस्पार्टेम, है ना। एस्पार्टेम जो होता है ये अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे, और सुक्रेलोज जो होता है ये स्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे। तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ द डायमंड। डायमंड के पर यूनिट सेल में कार्बन की संख्या आपको डायरेक्ट याद रखना है। इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है कितना होता है? 8 होता है ना। कार्बन का पता है आपको, ग्रेफाइट है ये। तो डायमंड में आपसे कार्बन का जो है कभी कभी हाइब्रिडेशन पूछ लेता है तो sp3 होता है। ग्रेफाइट में जो है कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछेगा तो sp2 हो जाता है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे मेंबर क्या है जी? हेलोजन फैमिली के। तो हेलोजन फैमिली में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर होता है F2, Cl2, Br2 और लास्ट में I2। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एसिड रेन। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? पहला देखो, इट इज़ pH लेस देन 5.6। बिल्कुल, अगर जो है जो बरसात हो रहा है उसका pH जो है 5.6 से कम हो जाए तो बोलते हैं कि वो एसिड रेन हो रहा है। तो ये तो सही है, हमसे गलत पूछ रहा है। दूसरा बोल रहा है कि इट इज़ ड्यू टू रीजन ऑफ SO2, NO2, CO2 विद रेन वाटर। बिल्कुल, जब SO2, NO2, CO2 का रिएक्शन रेन वाटर के साथ होता है तभी जो होता है ये एसिड रेन होता है। ये भी आपका सही है, ये भी नहीं होगा। तीसरा देखो, काउज नो डैमेज टू मोन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल, यही हो जाएगा ना, ये गलत है। क्या एसिड रेन से ताजमहल जो मोन्यूमेंट्स है उसको नुकसान नहीं हुआ है? हुआ है जी, उसकी चमक जो है वो ख़त्म हो गई है। ये गलत है। चौथा देखो, इट इज़ हार्मफुल फॉर प्लांट। बिल्कुल, प्लांट के लिए हार्मफुल होता है। तो ये सही, हमसे गलत पूछना था। करेक्ट ऑप्शन